बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री ठाकुर जी महाराज का ध्यान करते हुए उपस्थित सभी भक्तजन व महान पुण्यात्माएं, धर्म मूर्ति, सभी मातृशक्ति, धर्म स्तंभ, सभी वयोवृद्ध, भारत के निर्माणकर्ता, सभी नौजवान साथी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, पुष्पों की तरह महकने वाले, भगवान की अद्भुत कथा, रसमयी कथा, पीयूष वर्षण आपके यहाँ पर चल रही है। देखिए, आज मेरे पास एक प्रश्न आया कि आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान किसे कहते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि आत्मज्ञान उसे कहा जाता है जब कोई मनुष्य, कोई प्राणी योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। प्रेमी सज्जनों, आत्मज्ञान होने की या आत्मज्ञान करने की सरलतम विधि जो हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने जो बताई है वो योग है। योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार हम कर सकते हैं। देखिए, एक प्रसंग आता है, मैंने संतों के श्रीमुख से श्रवण किया है, आप जी ने भी श्रवण किया होगा। श्री सुखदेव जी महाराज को आत्मज्ञान कैसे हुआ। व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु राजा जनक के पास भेजा। राजा जनक के पास श्री सुखदेव जी पहुंचे, नगर में प्रवेश किया, मुख्य द्वारे पर पहुंचे। एक पहरेदार दौड़ करके गया। उन्होंने महाराज जनक को बताया कि महाराज, हमारे यहाँ पर श्री सुखदेव मुनि पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, उनसे जाकर के कहो कुछ देर प्रतीक्षा करें, अभी मैं राजकार्य में व्यस्त हूं। सुखदेव जी को आकर के बताया। सुखदेव जी जनक की प्रतीक्षा करते रहे और कुछ समय बाद सुखदेव जी को ले जाया गया महाराज जनक के पास। तो महाराज जनक अपना राज कार्य करने में संलग्न रहे। लेकिन प्रेमी सज्जनों, थोड़ी देर बाद क्या देखा कि एक नौकर दौड़ करके आया और उन्होंने कहा कि महाराज, नगर में आग लग गई है। इतना सुनते ही सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे, नगर में आग लग गई है और ये जनक जी अपने राजकार्य में व्यस्त हैं। कैसे राजा हैं जिनको अपनी प्रजा का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन महाराज जनक जी अपने कार्य में व्यस्त रहे। थोड़ी देर बाद क्या देखा, फिर दौड़ करके आया और उसने कहा नौकर ने कि महाराज, जो आग लगी थी वो मुख्य द्वारे तक पहुंच गई है। महाराज जनक ने फिर अनसुना कर दिया और अपने कार्य में व्यस्त रहे। सुखदेव जी ने सोचा कि मुख्य द्वारे पर आग पहुंच चुकी है, वहीं पर मेरा सोटा, कमंडल, खड़ामू सब वहीं पे रखा है। एकदम से दौड़े और जैसे ही दौड़े, जनक जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि ठहरिए, अभी भी आपका मन आपके सोटा, कमंडल, खड़ामू में अटका है और आप आत्मज्ञान करने के लिए आए हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आए हैं। अभी आप इस योग्य नहीं हैं। आपको कुछ दिन यहां पर रहना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी और आपका मन जब तक एकाग्र नहीं हो जाता
राग द्वेष मोह माया इत्यादि से नहीं छूट जाता। अभी आपको मोह है और वो मोह जब तक दूर नहीं होगा आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। महाराज कुछ समय तक सुखदेव जी का वहां रहना हुआ और उसके बाद सुखदेव जी की परीक्षा का समय आया तो महाराज जनक ने सुखदेव जी को एक कटोरा दिया जिसमें तेल भर दिया और बिल्कुल ऊपर तक तेल भरा हुआ है, उसमें लबालब, और इधर उधर एक एक पहरेदार लगा दिया, हाथ में नग्न तलवार दे दी और कहा कि इनको नगर भ्रमण के लिए ले जाओ और जहां पर भी कटोरे से अगर एक बूंद अगर नीचे गिर जाए तो इनका सर धड़ से अलग कर देना। सुखदेव जी को घुमाया गया, पूरा नगर घूम के आए। सुखदेव जी से पूछा, बोले मेरा नगर कैसा बना था? सुखदेव जी बोले महाराज नगर की बात कर रहे हो, मेरा मन मेरा ध्यान तो इस कटोरे में लगा हुआ था, अगर एक भी बूंद अगर नीचे गिर गई तो आज तो परम धाम को सिधार जाएंगे। जनक जी ने कहा कि जिस प्रकार अभी आपने अपना मन कटोरे में लगाया है ऐसे ही आपको अपना मन एकाग्र करना है। कुछ दिन और रहे, उसके बाद दूसरी परीक्षा हुई। सुखदेव जी को भोजन करने बिठाला और जिस जगह बिठाला था ना उसके ठीक ऊपर एक कच्चे धागे में तलवार बांध के रखी थी। एक धागे से तलवार बांध के रखी थी। सुखदेव जी को भोजन कराया गया, सुखदेव जी ने भोजन किया। बाद में महाराज जनक ने पूछा, बोले भोजन कैसा था? भोजन ठीक था ना? सुखदेव जी बोले महाराज काय का भोजन, कैसा भोजन? हमको तो ये भी नहीं पता कि भोजन का स्वाद कैसा था। हमारा सारा मन जो ऊपर तलवार लटकी हुई थी ना उसमें लगा हुआ था, अगर जरा सी भी तलवार हिली तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। कुछ समय रहे, उनका मन एकाग्र होने लगा। और प्रेमी सज्जनों, थोड़े दिनों बाद योग क्रियाओं के द्वारा उनको आत्म साक्षात्कार कराया है। तो मैं तो समझता हूं कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमारे अंदर जो प्रभु मेरा प्यारा परमेश्वर बैठा है उसको देखने के लिए योग क्रिया ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं, हम अपना आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। जो हमारे अंदर अपान है उसको हम देख सकते हैं। महाराज